नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल शाम यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा 2023 से संबंधित 120 वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया गया। ये रिजर्व लिस्ट में आयोग के द्वारा कैंडिडेट को रखा गया था और कल इन्हें 2023 के सिविल सेवा में जोड़ने को लेकर रिजल्ट जो है वो जारी किया गया और डीओपीटी से यह कहा गया कि आप इन्हें 2023 सिविल सेवा जो उत्तीर्ण छात्रों की श्रृंखला है उसमें आप इन्हें जोड़ें और इस तरह 1143 पदों पर भर्ती जो है यूपीएससी के द्वारा किया गया। आप देखिए कि यूपीएससी जो है वो देश का सबसे बड़ा भर्ती इकाई है। सर्वोच्च पदों पर बहाली के लिए यहाँ से परीक्षा लिए जाते हैं और बताएं आपको कि इनके द्वारा भी वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार में आपको बता दें कि वर्षों से वेटिंग लिस्ट को लेकर जो है वो मांगे उठते रही हैं। छात्रों के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वहां तक सिफारिश की गई, मुख्यमंत्री जी तक सिफारिश की गई। बावजूद इसके बिहार सरकार के द्वारा विधानसभा में यह साफ साफ कहा गया कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? और आपको बता दें इसका नुकसान जो है हजारों हजार की तादाद में युवाओं को उठाना पड़ता है। सबसे पहले सिविल सेवा में ही आप देख ले, चाहे वो 64वीं हो, 65वीं हो, 66वीं हो, 67वीं हो, 68वीं हो, बहुत बड़ी संख्या होती है सिलेक्टेड छात्रों की जो ज्वाइन नहीं करते। वजह क्या होता है? वजह यह होता है कि उन्हें मनचाहा पद नहीं मिल पाता। वजह यह होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं लेकिन अपने पद में जो है वो प्रमोशन के लिए, मानिए कि कोई जो है शिक्षा सेवा में चयनित हुआ, फिर दिया एसडीएम या डीएसपी के लिए, लेकिन अगली बार उसका चयन हो जाता है आरडीओ में, तो वो शिक्षा सेवा नहीं छोड़ता है और ऐसे लोगों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है। खुद आपको बता दें 64वीं में जो है हमें छात्रों के हवाले से ही जो सूचनाएं मिली है कि लगभग 150 से 200 कैंडिडेट के द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया और देखिए कि वो पद खाली भी रह गया और जो इंटरव्यू देने वाले छात्र हैं जो एक नंबर से या एक ही नंबर पे होने के बावजूद भी चयन नहीं हो पाया, वो आज बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। कितनों का उम्र समाप्त हो गया। जब हम ये 64वीं 65वीं के समय खबर चलाया करते थे उस समय न जाने कितने कैंडिडेट थे जो इंटरव्यू दिए थे, कुछ नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता तो उनका रिजल्ट उसी समय हो जाता और वो जो है उनका अंतिम साल भी था, यानी कि मैक्सिमम एज जो है उनका समाप्त हो रहा था, अंतिम परीक्षा था। और ये हर एक परीक्षा के दौरान जो है वो ऐसी स्थितियां बनती हैं और यही वजह है कि छात्र जो हैं वो अधिकतम उम्र सीमा में वृद्धि के लिए भी लगातार जिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। उनके कई तर्क हैं। उनका कहना है कि एक बार में कई परीक्षाओं को मिलाकर ले लिया गया, पहले कितने वर्षों तक परीक्षा नहीं होती थी, वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाता है, वेटिंग लिस्ट दिया जाता तो हमारा कल्याण उससे भी हो सकता था। और ये देखिए कि केवल सिविल सेवा ही नहीं, आप बिहार की अन्य परीक्षाओं में भी देखें तो बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा जो है वो ज्वाइन नहीं किया जाता। अभी आप देख ले 1275 दरोगा का भर्ती हुआ, 36 छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया और ऐसे में जरूरत था कि बीपीएसएससी जो है वो 36 कैंडिडेट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करता। कोई भी बहाली निकलता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उतने पदों पर आप अधिकारी कर्मचारियों को बहाल करके आप सरकार को दें, लेकिन सरकार ही जो है वो पूरे सीटों पर बहाल नहीं चाहती है। देखिए शिक्षक बहाली में क्या हुआ, छात्र वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट, इन सभी के लिए इंतजार करते रह गए और हजारों के तादाद थे छात्रों की, सीटें भी खाली रह गई और उनको नौकरी भी नहीं मिला, 1-1 2 नंबर से वो छट गए। तो बिहार में आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी किया जाता है, जबकि यूपीएससी देखिए कि 120 बहुत बड़ा संख्या हुआ, वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। इसके अलावा बता दें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अन्य बहुत सारे राज्य जो हैं वो वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। उनका उद्देश्य है कि हम एक परीक्षा लें तो उसमें जितने हमें अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत है उनको हम किसी तरह भर दें। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में ये है
रिजल्ट देते समय ऐसा लगता है कि सीटें बचाई जा रही हैं। और देखिए, जितना सिविल सेवा में सीट बचता है उसको देखा जाए तो 2-3 साल के अगर सिविल सेवा एग्जाम में जितने सीट बच जाते हैं उससे एक सिविल सेवा हो जाता है। 17वीं में जो 2027 सीट है, अगर आप देखेंगे इसमें तो 500 से 600 सीट जो हैं वो पिछले 4-5 बीपीएससी में नहीं ज्वाइन किए गए कैंडिडेट के सीट हैं, जिनके द्वारा सर्विस जो है नहीं ज्वाइन किया गया, जिसके लिए अनेक वजह है। लेकिन आप ये देखें कि 500-600 युवा जो हैं, जिसमें से कितने की उम्र समाप्त हो गए होंगे, उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। वेटिंग लिस्ट परम आवश्यक है। सरकार अगर वैकेंसी निकालती है तो उसका उद्देश्य होता है कि इतने सीटों पर हम भर्ती सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि सरकार को सिर्फ नौकरी ही देना है, सरकार को उतने कर्मचारी अधिकारियों की जरूरत है। और जब नोटिफिकेशन अधियाचना जब आयोग बोर्ड के पास पहुंचता है, उस समय इतने कर्मचारी अधिकारियों की जरूरत संबंधित विभाग को होती है। और 2 साल 3 साल परीक्षा चलने के बाद भी आपकी पूरी सीटें नहीं भर पाए, ये कैसा स्ट्रेटजी है बिहार सरकार का? और इससे जो है विभाग प्रभावित होंगी ही। आप सोचिए, किसी विभाग को अगर आज 500 कर्मचारियों की जरूरत है और 3 साल बाद भर्ती हो के उसमें 400 ही मिले, 100 कम रह जाए, तो 3 साल बाद तो उसके लिए 500 से 600 जरूरत है और आप 400 ही दे रहे हैं, तो उन्हें भी तो नुकसान है और इधर छात्रों को भी नुकसान है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपको बता दें, जिनका उम्र सीमा समाप्त हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, 1-2 नंबरों से बाहर हो गए थे, सीटें खाली रह गई। उन्हें दुख होता है, उन्हें मलाल होता है। मैंने सुना है वैसे कैंडिडेट्स के दुख दर्द को, काफी अफसोस वाला, सुन के आंख भर आता है। तो बिहार सरकार को कम से कम वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए और छात्रों को कम से कम, जब इतनी बड़ी बहाली आई है, कोरोना से राज्य प्रभावित रहा, पूरा देश चरमराया रहा, कम से कम उम्र सीमा जितना किया जाए वो तो सरकार के हाथ में है। कम से कम जैसे अभी एग्जाम का 4 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, कम से कम उन्हें 70वीं सिविल सेवा में शामिल होने का मौका दिया जाए, ये मेरा मानना है। और वेटिंग लिस्ट तो जारी किया ही जाए। सभी आयोगों, भर्ती एजेंसियों को सरकार ये निर्देश दे कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं का कल्याण हो सके, उन्हें नौकरी लग सके, उनका जीवन संवर सके। आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा भर्तियों के माध्यम से युवाओं को जीवन संवारने का मौका देना। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट जारी करके आप सीटों को भरने की कोशिश क्यों नहीं करते? TRE 3 में ही दावे के साथ मैं कह सकता हूं 87,000 सीटों पर बहाली नहीं होने जा रही है, दे देकर 60-70 हजार के आसपास बहाली होगी, क्योंकि ऐसा पेच लगा दिया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे सीट खाली रह जाएंगी। तो सरकार ये सुनिश्चित करे, समय लगा रहे हैं आप, युवाओं का समय ले रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं, इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो कम से कम बहाली सभी पदों पर सुनिश्चित हो और न्याय किया जाए छात्रों के साथ। तो आशा करते हैं कि इस पर कोई जरूर सकारात्मक पहल किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।